प्रगति पर है, लेकिन आज मैं बस एक बात कहने के लिए आया हुआ कि जिस प्रकार से 1 तारीख को मतदान होना है, उसके पहले जो भी गांव में वरिष्ठ लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं या फिर जिनकी उम्र 85 साल अवस्था हो गई है, ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों का मतदान इस बार ईवीएम मशीन से न होकर के बैलेट पेपर से होना है। तो आप इसका चिन्हांकन कर लें कि ऐसे कितने लोग हमारे गांव में हैं और ऐसे लोगों से पहले मिलने की आवश्यकता है। जब ऐसे लोगों से पहले मिलेंगे, मिल करके उनको बताएंगे कि आपसे जब आपके मताधिकार के लिए पूछा जाए कि आप किसको मतदान करेंगे, तो व्यक्ति इस बात को कह सके कि हम छड़ी पर वोट करेंगे, ताकि उसके परिवार का कोई व्यक्ति जो भी हो वो छड़ी के सामने मोहर लगा करके जो बैलेट पेपर से मतदान होना है इस प्रक्रिया को पूरा करें और आने वाले 4 तारीख के जीत को सुनिश्चित भी करने का काम करें। हम लोग गांव से लोग हैं और हर व्यक्ति सोचता है, चाहता भी है कि गांव का विकास हो, हर तरफ से छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो। जो माताएं हैं वो लोग भी कहते हैं, कभी कभी जब गांव में जाने कहते हैं कि हमारा मतलब बहुत छोटी छोटी समस्या है, बड़ी समस्या नहीं है। मैं इतने साल से राजनीति में हूं, आज तक किसी भी क्षेत्र में या किसी भी प्रदेश में हमसे कोई व्यक्ति ये नहीं कहा कि भैया हमारा महल बनवा दीजिए, हमको 10 ट्रैक्टर खरीद के दे दीजिए, हमको ट्रक खरीद के दे दीजिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा। अगर गांव में जाने के बाद एक वोट के संबंध में जब बात हुई तो गांव के लोगों ने बस यही कहा, हमारा आवास नहीं बन पाया, हमको आवास नहीं मिल पाया, हमारा पेंशन नहीं बन पा रहा है, हमारे गांव की नाली सही नहीं हो पा रही है, हमारे गांव का रास्ता सही नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद जब बात आती है तब लोग कहते हैं कि शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है। अगर पढ़ा लिखा लड़का है, बेरोजगार है, तो ये भी एक पीड़ा बताते हैं कि भाई लड़के को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो समस्या के समाधान में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अगर ऐसी समस्या है तो ऐसी समस्या सामने आना भी चाहिए। हमारा जो प्रयास ये है कि आप मतदान करें, जिस प्रकार से चौपाल लगा करके मतदान करने का अपील किया जा रहा है, उसी प्रकार से आने वाले समयों में इसी तरह से चौपाल लगा करके मेरी इच्छा यह है कि गांव की समस्याओं को सुना जाए और गांव की समस्याओं को सुन करके और उसको कुछ समय लेकर के उस समस्या का समाधान कराया जाए। जैसे आप जैसे गांव के बुजुर्ग लोग हैं, कहते हैं हमारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं आ पा रहा है और सरकार प्रयासरत है कि सबको ये व्यवस्था उपलब्ध करावे। कहीं न कहीं बैंक की समस्या आ जाती है, केवाईसी न होने से उनका पैसा नहीं आ पा रहा है। तो ये अगर केवाईसी वाली प्रक्रिया पूरी कर दिया जाए तो ये मेरे मन में है कि आने वाले समयों में पूरे घोसी लोकसभा में लगभग 1400 जनसेवा केंद्र हैं और मैं खुद इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के सारे जनसेवा के लड़कों को हम आग्रह करेंगे, उनसे निर्देश देंगे, जैसे भी माने करके गांव गांव चौपाल लगा करके यहीं पर अब केवाईसी हो, यहीं पर फार्म भरा जाए, यहीं पर फोटो खिंचा जाए, यहीं पर सारी प्रक्रिया हो जाए, ताकि गरीब को बार बार किसी ब्लॉक का या तहसील का या किसी जनसेवा केंद्र का चक्कर न लगाना पड़े। काम वही करना है, बस थोड़ा सा तरीका बदल देना है। और अगर इस पे एक बार लपट गए हम लोग युद्ध स्तर से, जिस प्रकार से चुनाव के लिए लपटे हुए हैं, एक बार युद्ध स्तर से लपट गए तो हमारा मानना यह है कि आने वाले समयों में जो समस्या उत्पन्न होने सारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, ये मजबूत गांव है और मैं इस गांव में भी लगभग 5 बार आ चुका हूं, 5 बार आ चुका हूं मैं और फिर आज 6वीं बार हाजिर हो गया हूं। तो आप सबसे आग्रह है कि सभी लोग 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबावें और छड़ी का बटन दबा करके इस देश में जो सरकार बन रही है, जैसा कि तमाम एजेंसियां इस चीज को सर्वे करके बता रही हैं कि देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। और अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है तो हमारा आपका हम सब का प्रयास ये होना चाहिए
कि सरकार के साथ हम लोग खड़े हों, और अगर क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपनी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो सरकार के साथ खड़ा होकर के 1 तारीख को छड़ी का बटन दबा करके इस सीट को जीतने का काम किया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ उपस्थित सभी लोगों का, वरिष्ठ जनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 1 तारीख को छड़ी का बटन दबाने की अपील करते हुए, और गांव में यहाँ एक चर्चा, एक समस्या है, जो पुरुष और युवा वर्ग है तो जान गया है कि छड़ी का निशान है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो नहीं समझ पा रही हैं। वो तो चाहती हैं कि हम मोदी जी को वोट करें, वो कह भी रही हैं कि भाई हम मोदी छोड़ के हम कहां वोट करेंगे, और स्वाभाविक तौर पर 10 साल के कार्यकाल की समीक्षा करने के बाद ही महिलाएं कह रही हैं कि हमें मोदी जी को वोट करना है। लेकिन जब उनसे चुनाव निशान पूछा जा रहा है तो महिलाएं कह रही हैं कि कमल का फूल ही है ना, उसी पर वोट देना है। अगर इस प्रकार की बात है तो यहाँ के लोगों से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले महिलाओं को बताने की आवश्यकता है कि चुनाव निशान कमल के फूल के स्थान पर छड़ी हो गया है, छड़ी पर मतदान करना है, छड़ी पर मतदान करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके अपनी समस्याओं का समाधान करा लेना है, ताकि भविष्य में किसी भी गरीब को कोई दिक्कत ना हो। वो चाहे दवाई का पैसा हो सरकार की तरफ से आवे, राशन हो वो भी आवे, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था वो भी हो, और आपके थाने की समस्या उसका भी समाधान हो। कहीं न कहीं हर स्तर से जब आपकी समस्या का समाधान होगा, तब आपको भी लगेगा कि हमने अच्छा प्रत्याशी जिताया, अच्छी सरकार बनी, और उसका परिणाम ये आया कि जो काम 20 साल पहले तक नहीं हो पाया था वो आने वाले 5 साल में करके दिखाया जाएगा, ताकि आने वाला जब 5 साल होगा तो उसका आकलन आप अपने गांव के विकास से करने का काम करें, और आकलन करके फिर आप मतदान करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बारंबार अपील करते हुए, चुनाव निशान छड़ी है, कमल का फूल इस बार नहीं रहेगा। माता जी, कमल का फूल नहीं खे मोदी जी वाला, वो कमल के फूल के स्थान पर छड़ी निशान बा, और जो हैंडबिलिया मिलल बा 3 नंबर पे बा, ऊपर से 1 2 तीसरे नंबर पर छड़ी निशान है। जब ईवीएम मशीन के पास जेबो तो वही में देखिए कि छड़ी निशान कहाँ बा, बस वही के देख करके चुनाव निशान छड़ी के सामने वाला बटन दबा करके यहाँ जितवाने का प्रयास करल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।